इस वीडियो में भाई जो हम डिस्कस करेंगे वो है रीजनिंग का 20 क्वेश्चन, जो कि जून 2025 वाला जो 8 तारीख को एग्जाम हुआ था उसका फर्स्ट पार्ट का रीजनिंग का सेक्शन है। तो भाई देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमें लिखा है, इसमें दो ट्राइड्स दिए हैं, तो उनके लेटर्स को कैसे उसने रिप्लेस किया है वो पैटर्न इसमें दिया है। तो आपको देखो, सबसे पहले क्या लिख लेना है, आपको लिख लेना है जैसे ये लिखा है लाउड, ये लिखा है लाउड, LOUD, 1 2 3 4। अब देखो कैसे इसने इसको इनके लेटर्स की पोजीशन को चेंज किया। OULD, OULD, नेक्स्ट में कहाँ पे आ गया है, OULD, मतलब ओ कितने नंबर पे था हमारा, 2 पे, अब कितने पे आ गया ये, फर्स्ट पे। यू कितना हमारा, 3 पे, और ये कितना है, एल, एल कितना है, फर्स्ट। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट उसमें कितने पे आ गया, थर्ड प्लेस पे। और ये है फोर्थ, फोर्थ जो है लेटर वो अपनी सेम पोजीशन पे है। अब उसके बाद लिख दिया उसने UDL, यू कितना हमारा 3 पे है, जो कि फर्स्ट प्लेस पे आ गया। UD, टी कितना हमारा 4, एल कितना हमारा वही 2, और ओ कितना हमारा, सॉरी एल है हमारा 1, और ओ कितना हमारा 2। तो इस पोजीशन में हमने लेटर्स को इसके चेंज किया। तो अब देखो भाई, सबसे पहले हम देखते हैं अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट में देखो भाई, NEST, NEST है। उसके बाद क्या है, एन, एन दोबारा फर्स्ट प्लेस पे लिखा है इसने, बाकी ये आना था हमारा यहाँ पे थर्ड प्लेस पे, देखो ये, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। अब देखो लिखा है इसने मस्ट, मस्ट में देखो एम क्या है फर्स्ट प्लेस पे, यहाँ पे क्या है सेकंड प्लेस पे, पर जो है एम हमारा कहाँ पे आना चाहिए था इसके अकॉर्डिंग, जैसे एल है फर्स्ट पे और आया था थर्ड पे, तो यहाँ पे भी एम जो है हमारा थर्ड पे आना चाहिए था, ठीक है। जो है एम जो है यहाँ पे आना चाहिए था एस की जगह। तो ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया। अब देखो FALG, फ्लैग, FLAG, फ्लैग में देखो भाई ये क्या है, 1 2 3 4 है अपना, ठीक है। उसके बाद क्या है, एल, एल की प्लेस क्या है यहाँ पे 2। उसके बाद क्या है हमारा ए, ए की प्लेस क्या है सेकंड, ठीक है। एफ, एफ कितना है यहाँ पे हमारा है फर्स्ट प्लेस पे, पर पोजीशन चेंज होने के बाद यहाँ पे आ गया ये थर्ड प्लेस पे इधर। अब देखो जी, जी कितना हमारा भाई, जी है आपका फोर्थ प्लेस पे, ये क्या है सेम है, ये क्या है यहाँ पे भी सेम है। AGFL, AGFL, ए, ए कितनी प्लेस पे हमारा यहाँ पे 3, ठीक है। ये आपका हो गया 3, और जी कितना हमारा यहाँ पे 4, एफ कितना हमारा फर्स्ट, और एल कितना हमारा 2, ठीक है। तो ये पोजीशन है इससे मैच कर रही है, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन भाई आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप इनको क्या कर सकते हो, जैसे FLAG है, और इसको इस फॉर्म में लिख के इससे मैच कर लो बस, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। टू में देखो लेग्स है, LEGS, जिसको उसने कोडेड किया है 7591 में। ड्रीम है, GRIM, उसको कोडेड किया उसने 4678। अब देखो हमसे पूछा है जी का कोड क्या है, जी का कोड आप कैसे निकालोगे भाई, LEGS है, LEGS है, और यहाँ पे क्या है GRIM, मतलब जी जो है दोनों में सेम है। अब इन दोनों में सेम देखो क्या है, इन दोनों में सेम जो है वो है हमारा 7। तो 7 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3। 3 में देखो भाई, इस टाइप का क्वेश्चन जो है हमारे, आपने देखा होगा जो ये नरेशन वाले हैं, ये क्वेश्चन हर पेपर में 2 क्वेश्चन आपके मिल रहे हैं, जो कि आपको हर पेपर में 2 क्वेश्चन मिलते हैं। इसमें लॉजिक कुछ भी हो सकता है, बट आपका लॉजिक ये नहीं होना चाहिए, जैसे कोई हमारा नंबर है 13, उसको आप 1 2 3 3 1, या 1 + 3, 3 - 1, 1/3, या 3/1, आप ऐसे इसको ब्रेक नहीं करना है, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या लॉजिक लगा है, इसमें देखो 15 × 2 30, 15 दूनी 30,
ठीक है, 9 चौक 36 ये पैटर्न उसमें फॉलो कर रहा है। यहाँ पे देखो आपको क्या है, 12 पंजे 60। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आप एक बार ये मैच कर सकते हो आपके अदर ऑप्शन भी। 13 3 39 होता है, गलत है भाई। 5 45 होता है, ये का 55 है। देन क्या है, 15 × 4, ये आपको आना चाहिए था 60, यानी यहाँ पे क्या है 90, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। इसका देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4। में देखो भाई, 15 9 एंड 3, सॉरी, तो इनमें डिफरेंस देखो आप कितना है, -6 21 27। देन क्या आएगा आपका, इसमें 6 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 33 +3 और -3 का इसमें लॉजिक है, जो कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। 5 में देखो भाई, आपका क्या है, वही नरेशन है सेम। ठीक है, तो लॉजिक आपको फाइंड आउट करना है इसमें क्या है। तो आप देखो ये क्या है, 70, ये आपका 65, डिफरेंस क्या आता है इनका 5। ये क्या है आपका 60, ये है 45, डिफरेंस क्या आता है इनका 15। तो सेम है, ये कितना आपका 60, ये है आपका 24, तो डिफरेंस कितना होगा इसका भाई 24। ठीक है, सॉरी भाई, जो फर्स्ट में है, जो फर्स्ट ऑप्शन में हमारा डिफरेंस है वो कितना है, 34 -60 कितना होता है आपका 26, बट ये क्या दिया आपको 24। देन इसमें देखो, यहाँ पे क्या है 55 और ये क्या आपका 90, 55 और 90, तो इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, इनका डिफरेंस होना चाहिए आपका 35। तो यहाँ पे कितना 45, ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद देखो भाई, दिया हमें 30 और 65, इनका डिफरेंस तो 59, और इसका डिफरेंस तो हमारा हो गया भाई आपका 35, बट यहाँ पे है 45, ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है। देन आप देखो, ये है 30 65, इनका डिफरेंस होता है आपका 35, ये ऑप्शन हमारा ठीक है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं एक बार, 20 - 10 कितना होता है आपका 10, यहाँ पे क्या है 15, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इसका ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। में देखो, ये क्या है, एक फिगर है, हमें देखना है कि ऑप्शंस में ये किस में इंक्लूडेड है। ठीक है, ये किस फिगर में शामिल है। तो देखो, यहाँ पे क्या है, दो छोटे से सर्कल है ये, और ये इनके बीच में लाइन जो भी है, तो ये फिगर हमें देखना है कहाँ पे है। तो देखो भाई, ये ऑप्शन, ये रही आपकी ये फिगर, इसकी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर है। सीधा सा ही क्वेश्चन था ये। अब देखते हैं उसका नाम होगा भाई 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक सीरीज दी है सिंबल्स और उसमें नंबर्स है। वो कहता है कि इसमें से हम सिंबल्स को ड्रॉप कर देते हैं, तो हमें बताना है कि इसका जो राइट से जो सातवां लेटर वर्ड क्या होगा, वो हमें बताना है। तो जितने भी सिंबल्स हैं वो इसने ड्रॉप कर दिए, ये सब उसने ड्रॉप कर दिए, ये सॉरी, ये ये और ये। तो राइट से हमें बताना है कि सातवां अक्षर क्या है। तो देखो, 1 2 3, ये आपका 4 5 6 और 7, ये आपका 9 जो है आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 9 जो है आंसर हो जाएगा। अब इसका देखते भाई क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई, मिरर इमेज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है। ये क्या है, बी। ठीक है, बी कहाँ पे आ जाएगा आपका, स्टार्ट में। और ये क्या आपका 9 E 39, ई कहाँ से स्टार्ट होगा भाई, ई आपका जो है ऐसे बनेगा, और 3 ऐसे ऐसे, देखो ये सब में सेम है दोनों। अब 9 है, 9 ऐसे बनेगा सीधा सा, इसमें आपको दिख रहा होगा 9 ऐसे है, बनेगा कैसे मिरर में, ये बनेगा भाई ऐसे। तो ये वाला ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप खुद से भी देख लेना एक बार, इजी सा ही क्वेश्चन है ये, कुछ है नहीं इसमें, बस लेटर्स को उल्टा ही करना है। ठीक है, अब इसका 9 क्वेश्चन देखते भाई। इसमें देखो, हमें एक सीरीज दी है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा।
तो भाई सीरीज में हमें देखना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। 12 माइनस 13 और प्लस 1 कितना हो गया आपका 13। 13 प्लस 11 कितना हो गया भाई 24 प्लस 11 प्लस 1 एंड 24 प्लस ये कितना आपका 21। ये आपका हो गया 30 और सॉरी 45। देन 45 प्लस 31 करेंगे हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 76। तो इसमें पैटर्न क्या है वो क्या है +1 +11 +21 +31 एंड +41। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फिर आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10 भाई 10 में कहता है कि एक सीरीज दी है हमें हमें बताना है कि उसमें कितने विषम अंक है ओड नंबर है जिनके पहले एक विषम नंबर है ओड नंबर है और उसके बाद एक स्क्वेयर है। ठीक है, उसके बाद कोई एक स्क्वेयर है परफेक्ट स्क्वेयर है पूर्ण वर्ग है। तो सबसे पहले देखो भाई इसने बोला है विषम अंक है और उसके पहले भी एक विषम अंक है यानी ओड नंबर की बात हो रही है। ओड नंबर कहाँ पे है भाई ये है 3 है उसके पहले ओड नंबर है 9। उसके बाद स्क्वेयर है ये नहीं है। उसके बाद देखो भाई एक है 5 है 4। तो ये वाला एक पेयर हमारा बन गया। देन 1 6 ये भी नहीं है 3 3 2 ये भी नहीं है 5 9 2 ये भी नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा भाई ओनली 1। ठीक है 1 5 4। तो ये पोजीशन चेक करनी थी हमें कि पहले ओड नंबर है फिर उसके बाद भी ओड नंबर है फिर उसके बाद क्या है स्क्वेयर। अब इसका क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भाई। 11 में कहता है कि पी जो है पी क्या है क्यू की बहन है और क्यू जो है आर का पुत्र है। यानी आर के बेटा बेटी कौन हो गए आर के बेटा बेटी हो गए आपके पी और क्यू। आर जो है एस से विवाहित है यानी एस से इसका रिलेशन है। ये इसकी वाइफ है हस्बैंड ये इसने अभी बताया ना। एस जो है टी की पुत्री है यानी अब ये क्या है टी की पुत्री है। टी जो है यू की पत्नी है टी जो है यू की पत्नी है। और जो वी जो है एस का भाई है। वी किसका भाई है एस का भाई है। मतलब इन दोनों के टी और यू का जो बच्चे हैं वो कौन हो गए एस और वी। हमसे पूछा है यू पी से किस प्रकार संबंधित है। यू जो है पी से किस प्रकार संबंधित है। तो हमें बताना है भाई यू का रिलेशन इसका रिलेशन इससे कैसे है। इसकी जो माँ है वो कौन होगी आपकी एस। ठीक है एस। और जो है एस की जो माँ है वो है टी। और जो टी का जो पति है वो कौन है यू। तो ये क्या हो गया इसकी माता का पिता मदर्स फादर। ठीक है तो ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भाई। इसमें लिखा है ARSCS उसको लिख सकता है ये 9286। तो यहाँ पे हमसे सी का ही पूछा हुआ क्योंकि सी को मन है दोनों में। तो ये आपका हो जाएगा 9। 9 जो है इसका आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा है ARCS और ये क्या है 98261379। तो इनमें क्या है 9 कॉमन है और इसमें क्या है सी कॉमन है। तो 9 हमारा आंसर हो जाएगा भाई। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। DUC के डक को उसने लिखा 3278 CURD को लिखा उसने CURD। तो यहाँ पे लिखा उसने 6238। तो हमसे पूछे है आर का कोड क्या है। DUC के है देखो DUC के DUC। तो यहाँ पे भी कॉमन है और यहाँ पे भी कॉमन है। अब देखो इसमें क्या कॉमन है 238 यहाँ पे कॉमन है। तो ये 238 इसका कैंसिल हो जाएगा। तो हमसे पूछा है आर का कोड क्या है। आर क्या हो जाएगा हमारा 6। आर क्या हो जाएगा हमारा 6। अब ये पूछा भाई
तो ये क्वेश्चन भाई देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आपको 2024 से लेके अभी तक हर एग्जाम में आया है। ये मंजिल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं भाई इसका। एक्स वाई जे के एल एक्स वाई जेड एक ही इमारत पर रहते हैं और अलग अलग इमारत पे रहते हैं, 6 इमारत है। तो कहता है वाई और जे के बीच दो लोग रहते हैं। वाई और जे के बीच कितने लोग रहते हैं? दो। वाई और जे के बीच रहते हैं दो लोग रहते हैं। के और एक्स के बीच केवल दो लोग रहते हैं। के और एक्स के बीच भी दो लोग रहते हैं। के ऊपर कोई नहीं रहता, मतलब हमारा जो है के कितने नंबर पे हो गया? सबसे ऊपर हो गया के। के हो गया हमारा सबसे ऊपर। अब कहता है के और एक्स के बीच दो लोग रहते हैं, यानी ये क्या है? 6, 5 और ये है 4, ये है 3। तो एक्स जो आ जाएगा हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद कहते हैं कि जे जो है एक्स के नीचे लेकिन जेड के ऊपर रहता है। जे जो है एक्स के तो नीचे रहता है और जेड के ऊपर रहता है। जे ये आपका 2 1। जे कहाँ पे रहता है? एक्स के नीचे और जेड के ऊपर। और फर्स्ट में हमारा क्या था? वाई और जे के बीच केवल दो लोग रहते हैं। वाई, तो वाई कहाँ पे आ जाएगा हमारा? यहाँ पे। और इनके बीच दो लोग रहते हैं, यानी 4 और 3 वाले फ्लोर पे जो लोग रहते हैं। अब बच कौन गया हमारा? हमारा बच गया भाई अब। तो बच गया बस हमारा एल। एल कितने नंबर पे आ जाएगा हमारा? 4। अब पूछा है हमसे कि एल के नीचे कितने लोग रहते हैं? एल के नीचे कितने लोग रहते हैं? वो हो जाएगा भाई 3। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर भाई 15 में हमसे पूछा है, एक सीरीज दी है लेटर्स की। ठीक है, हमसे पूछा है कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, व्यंजन है, जिनके ठीक पहले एक व्यंजन है, मतलब उनके पहले एक कांस्टेंट है, देन उसके बाद एक वोवल्स है। ठीक है, वो हमसे पूछा है। तो ये देखो भाई, वोवल्स हमारे होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो ये हमारे वोवल्स हैं। अब कॉन्सोनेंट देखो, यहाँ पे क्या है? कॉन्सोनेंट। और इसके बाद है ये वो। तो ये हो गया एक। ए आर ये ऑप्शन हमारा नहीं है। डी एफ एच ये भी नहीं है। एच एक्स जेड ये भी नहीं है। जेड ई एस ये भी नहीं है। सॉरी, ये आपका हो गया एक्स जेड ई। उसके बाद देखो ई एस आई सी नहीं है। सी टी बी नहीं है। टी बी वाई ये भी नहीं है। वाई ओ वाई एम ओ तो ये है एक और। ठीक है, तो कितने पेयर बन गए भाई हमारे? हमारे इसमें बन गए 3 पेयर। तो 3 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। 3 पेयर कौन से बने? के डब्ल्यू ए और ये एक्स जेड ई और वाई एम ओ। ठीक है, ये क्या है? कॉन्सोनेंट। ये भी है कॉन्सोनेंट्स। और ये भी क्या है आपका? वोवल्स। ये है वोवल्स, ए ई। ठीक है, तो ये पोजीशन हमें चेक करनी थी इस सीरीज में। अब इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन नंबर 16। 5 और ए का क्या दिया हमें? ए को रखना हमें प्लस, बी का हमें दिया है माइनस, तो 24। डी का क्या दिया हमें? डिवाइड 3। और बी का हमें दिया है, बी को क्या रखना हमें? माइनस। बी के साइन का मतलब है यहाँ पे -4। और सी का मतलब है यहाँ पे मल्टीप्ली मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो सी का मतलब है हमें गुना करना है। तो ये आ जाएगा सी की जगह आपका 2। तो इसको देखो, ये आपका हो गया 5, ये आपका हो गया 8 और ये कितना हो गया आपका 8। ये कितना बच गया आपका आंसर? 5 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 5 प्लस 8 माइनस 8। क्वेश्चन नंबर देखो भाई 17। 17 में देखो हमें दिया है लेटर क्लस्टर पेयर दी है हमें। तो हमें बताना है कौन सा इसमें ओड वन आउट है, किसमें सेम लॉजिक नहीं है। ई क्या है? 5। ये क्या है जी? 7। तो जी क्या आपका? 7। जे कितना आपका? 10। एल कितना आपका? 12। तो ये क्या है? +2 का डिफरेंस है, +2 का। ये क्वेश्चन भाई रिपीटेड है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन अभी शायद 2024 या 25 में भी किसी पेपर में आया हुआ है। एम एम कितना भाई आपका 13, 18। आर कितना आपका 18, एम कितना 13, ओ कितना आपका 15 और टी कितना आपका 20। ठीक है, +5 का डिफरेंस है यहाँ पे। ए कितना आपका ए एफ यानी 1 और 6 यानी +5। सी और एच यानी 3 और 8, यहाँ पे भी +5 का डिफरेंस है। आई 9 और ये क्या है N 14 यानी ये आपका +5 का डिफरेंस है यहाँ पे भी। तो हमारा जो है आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसमें क्या है +2 का डिफरेंस है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 18 है। ये भी देखो भाई सेम ही है। एल जी यानी एल कितना हमारा एल होता है आपका 12, जी 7, एच आपका 8 और ये कितना 3, 8 और 3 यानी -5। यू कितना होता है भाई आपका 21 और ये कितना 16 -5। क्यू कितना आपका भाई 17 और एल कितना आपका 12। यहाँ पे भी क्या डिफरेंस है -5। वाई कितना आपका 25, टी कितना आपका 20 यानी -5। यूपी ये भी सेम डिफरेंस है 21 और 16। एल कितना आपका भाई 12, टी कितना आपका 16। तो यहाँ पे क्या है +4 का डिफरेंस है। और बाकी जो ऑप्शंस है हमारे इनमें क्या डिफरेंस है -5 का डिफरेंस है। तो ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर भाई 19 में देखो, एस जे को वो कैसे कोडेड कर सकता है यानी कैसे रिलेशन उसका, और फिर उसका QP14 SQ से रिलेशन है। तो सेम रिलेशन पे MG44 का क्या रिलेशन होगा, किससे संबंधित होगा, वो हमें बताना है। तो भाई देखो SJ ये कितना है 18, SJ 18 ये, और UK और 36। तो यहाँ पे क्या हो गया 18 से हो गया 36 यानी टू का मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे। और यू कितना आपका 19 और सॉरी एस कितना है 19, यू कितना आपका 21 यानी +2। जे कितना है आपका 10 और के कितना आपका +1। तो ये पैटर्न है, इसमें नंबर्स में क्या है 2 का मल्टीप्लाई है, और जो ये लेटर्स है इसमें क्या है +2 और +1 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या है 44, 44 से क्या बनेगा 88। तो ये ऑप्शन तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है एम एम में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, OH। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो एम में हमने जोड़ा +2 यानी कितना हो गया वो ओ यानी 15। जी कितना आपका 7, 7 में एक जोड़ा वो हो गया 8 यानी एच। क्वेश्चन नंबर इसका भाई 20। क्वेश्चन नंबर भाई 20, ये इसका आखिरी क्वेश्चन है। तो ये पेपर भाई ठीक ही ठाक था, मतलब इजी ही था कहने को, बहुत ही इजी था। अब इसका भाई है क्वेश्चन नंबर अपना 20। 20 में देखो कहता है कि भाई 428 है, और बी का मतलब इसने दिया है गुना 5। और उसके बाद क्या है डी, डी का उसने मतलब बताया यहाँ पे -369। और उसके बाद क्या है ए का मतलब उसने बताया है डिवाइड, वो किससे 9 से। अब है उसके बाद सी, सी का उसने क्या अर्थ दिया है, सी का मतलब है यहाँ पे प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा 112। तो सबसे पहले देखो भाई इसको सोल्व करते हैं, ये हो गया आपका 41 प्लस 112। अब ये क्या आपका 428, 428। तो ये कितना हो गया भाई आपका 0 और 4, और ये आपका हो गया भाई 21। ठीक है, तो ये हो गया भाई आपका 2140 -41 प्लस 112 यानी इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा 71। 71 यानी 71 इसमें ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये 71 ऐड करेंगे 11, एक, एक और ये कितना हो गया 2 यानी 2211। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये पेपर था आपका जो 8 जून को कौन सी पोस्ट थी, ये इंजीनियर वाली कोई पोस्ट थी, इन्वायरमेंटल इंजीनियर जूनियर।
तो उसका ये पेपर था। तो बाकी तो पेपर तो ये इजी ही था। बस इस पेपर को सॉल्व कराने का मोटिव था, क्योंकि कुछ टाइप्स जो है आपको देख लेनी है लेटेस्ट में, भाई क्या किस टाइप की क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं भाई। इसका जो मैथ्स वाला सेक्शन है वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे।